कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो स्वामी जी महाराज की, बोलो भागवत भगवान की। तस्मान् कार्यः संत्रासो न कार्पण्यं न संभ्रमः तद्वा जीवनगतिं धीरो मुक्तसंगश्चरेदिह। संसार की विषम परिस्थितियों में हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि माना कि कर्म सभी संसार के करें। जो भी कर्म है उस संसार के करें और परमात्मा के प्रति प्रेम करने के 3 साधन। परमात्मा के प्रति प्रेम अनुराग का जो है 3 कारण साधन है। भक्ति की 3 धाराएं हैं, 3 धारा में भक्ति बहती है। यदि विश्वास नहीं है तो आप कितनी भी पूजा करिए, आपको कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। पूजा का मतलब है कि मन में विश्वास हो। विश्वासो फलदायक। विश्वास का होना बहुत जरूरी है। भक्ति की दूसरी धारा है संबंध। परमात्मा से संबंध को जोड़ो। जब परमात्मा से संबंध जुड़ेगा तो बिना संबंध जोड़े भक्ति नहीं होगी। तो पहला है विश्वास, दूसरा है संबंध। परमात्मा के प्रति संबंध जो है, परमात्मा से जो संबंध जोड़ो, जब परमात्मा से संबंध जुड़ेगा तभी आप भक्ति कर पाएंगे। अब भक्ति की तीसरी धारा है समर्पण। विश्वास, संबंध और समर्पण। प्रभु के प्रति समर्पण हो जाओ। समर्पण, विश्वास और संबंध, ये तीनों ही बातें आएंगी कैसे? कपिल जी बोले कि केवल कीर्तन से, केवल कीर्तन मात्र से परमात्मा के नाम का गान करो। जब प्रभु के नाम को गाएंगे तो नाम को गाते गाते मन पवित्र होगा। फिर मन में चिंतन की भावना बढ़ेगी। चिंतन से फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। माता ने कहा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बिना भाव के कीर्तन करने का फायदा क्या है? तो कपिल जी बोले कि बिल्कुल नहीं। कीर्तन तो बिना भाव के करो ही नहीं। जब तक उसमें भाव ना हो तब तक कीर्तन मत करो। आप सोचोगे कि भाव आएगा तो कीर्तन करेंगे, न भाव आएगा न कीर्तन करेंगे। भाव कुभाव अनख आलसाहू, नाम जपत मंगल दिश दसहूं। किसान जब बीज बोता है खेत में तो ये नहीं देखता कि बीज टेढ़ा जा रहा है कि सीधा जा रहा है कि उल्टा जा रहा है। एक बार खेत में बीज बो दिया तो वो उगे बिना नहीं रह सकता है। इसलिए नाम को कैसे भी गाओ। ये मत सोचो कि भक्ति आएगी तब गाओ। गाओगे तभी तुम्हारे मन में जो है भक्ति आएगी। मूर्ख कहता है विष्णाय नमः, विष्णाय नमः। विद्वान कहता है विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। परमात्मा का कीर्तन गाओ। हम कीर्तन को जितना जोर से गाएंगे, जितना कीर्तन की स्वर लहरी को गाएंगे, उतना ही कीर्तन बढ़ता है। संसार की हर चीज ऐसी है, खर्च करने से कम हो जाती है, लेकिन स्वर लहरी को जितना गाएंगे उतना ही कीर्तन बढ़ता है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्याला सुर मचाऊं गली गली। गोविंद के नाम में जो समर्थ है, माता विश्वास, संबंध और समर्पण तीनों को नाम से मिलते हैं। माता देहुती
प्रभु कपिल के मुख से ऐसे वचन सुनकर गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई, हर्षित हो गई, प्रेम की धारा में बहने लगी। प्रेम की 9 परिस्थितियां होती हैं। भक्ति की 10वीं परिस्थितियां में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बनकर बहने लगता है। माता देवहूति के साथ भी ऐसा ही हुआ, संपूर्ण शरीर ही पानी बनकर बहने लगा, सिद्धिदा नाम की नदी बन गया। महाराज श्री कपिल ने उनको प्रणाम किया और जल का आचमन करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र में आ गए। गंगा सागर क्षेत्र परम पावन है, पवित्र है। हम लोग मकर संक्रांति पर जाते हैं, वो कपिल भगवान का ही आश्रम है जहाँ भगवान कपिल जी दर्शन देते हैं।